इस समय ओल्ड फरीदाबाद में हूँ और निश्चित रूप से अगर आप नाम कोई जानेंगे तो देख के ही लगता है कि वास्तव में ये तंग गलियाँ, गंदी सड़कें, सीवर से भरी हुई सड़कें और जीर्ण शीर्ण रोड शोड, ये अपने आप में कहने के लिए काफ़ी है कि आप ओल्ड फरीदाबाद में हैं। लोग यहाँ के कहते हैं कि लगभग 70 साल हो गए लेकिन फरीदाबाद की स्थिति नहीं बदली। ये शहर ज़रूर स्मार्ट सिटी में गिना जाता हो और अपने आप को दावा करता हो औद्योगिक सिटी ग्रुप में, लेकिन यहाँ कुछ बदला नहीं है। लोग इसी स्थिति में जीने को मजबूर हैं। मेरे साथ कुछ लोग भी हैं जो इस मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं। ये बताइए आपको कि आप कब से यहाँ हैं? कब से यहाँ हैं आप? यहाँ तकरीबन हो गए 30 साल। क्या यहाँ समस्या, मूलभूत समस्या क्या है यहाँ की? यहाँ ये ना तो कभी इसकी सर्विस होती रोड की समस्या, गंदगी की समस्या, ना सफाई होती, समस्या ही समस्या है यहाँ। और आप जैसे पता ना कितने पत्रकार आए हैं खाली और चले गए, सुन के चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पर। 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, क्या इस बार बदलाव हो? सरकार किसी की भी हो, हमें तो काम से जरूरत है भाई। झाड़ू तक नहीं लगती, झाड़ू के पैसे ये दुकान वाले देते हैं पर्सनल लगवा के, तो यही समस्या है। और आगे जाके देखो उधर थोड़ा सा और आगे। सर आपके पास तो विकल्प है ना वोट का, आपके पास पावर वोट का है, तो आप वोट का इस्तेमाल कीजिए। तो वोट का इस्तेमाल हम तो डाल के आ जाते हैं जी, वोट का इस्तेमाल कैसे करें जब सुनवाई नहीं हो रही? तो अब आप भी यहाँ से हम कह रहे हैं इस समस्या का हल करवाओ। ये देखो थोड़ी आगे जाके देखो, समस्या ही समस्या है यहाँ पर। आप कब से यहाँ रह रहे हो? सर मेरा घर सामने है। मैं 50-60 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ। मतलब मेरी पैदाइश वगैरह सब यहीं की है। 42 साल का हो गया हूँ मैं। और यहाँ पे इतना बुरा हालात हैं, गंदगी की हालात है कि अगर थोड़ी सी बारिश पड़ जाए ना, आदमी पैर नहीं रख सकता यहाँ पर, इतना बुरा हाल हो जाता है। सीवरेज इतना बैक मारते हैं ना, इतने साल हो गए हमने कभी इसको सीवरेज को साफ नहीं देखा। आप इस गली के अंदर जाके देख लो, गली में इतना पानी भरा हुआ है, अभी भी पानी भरा हुआ है। थोड़ी सी बूंद होते ही पानी इतना भर जाता है यहाँ पर, बहुत बुरा। बदलाव के मूड में, चूँकि 10 साल से बीजेपी की सरकार है। देखो सर, हमें तो वो सरकार चाहिए जो यहाँ पे काम करे। हमें बीजेपी से या कांग्रेस से या इन वाले से कोई लेना देना नहीं है। जो सरकार हमारे लिए काम करे, जो जग के लोगों के लिए काम करे, जो लोग परेशानी में जूझ रहे हैं उनके लिए कुछ फ़ायदा करे, तब तो फ़ायदा है। चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो आप है, उससे में फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे को तो काम से मतलब है सर। हम तो वोट उसी को देंगे जो यहाँ के लिए काम करेगा। हमारे लिए बीजेपी मैटर नहीं करती। हमें कोई ये नहीं कि हमें इसमें खेल खेलना है हिंदू और मुसलमान वाला। हमें तो ये जो हमारे लिए काम करे वो सबसे पहले हमारे लिए बस। बदलाव होना चाहिए नहीं? बिल्कुल होना चाहिए सर, बदलाव बिल्कुल मांगते। और भारत में बदलाव होना बहुत ज़रूरी भी है, बहुत ज़रूरी भी है सर। जब तक बदलाव नहीं होगा यहाँ कुछ नहीं होगा। इतने साल 10-10 साल हो गए बीजेपी को रहते हुए, कुछ काम कहाँ काम हुआ है? सारे जगह कचरा कचरा कचरा। आप अपने आंखों से देखो कितना सारा कचरा है। हाँ, ऐसे कुछ लोग हैं। आप कितने दिनों से यहाँ हैं? मेरे को तो उम्र बीत गई मेरी, तो यहाँ रहते रहते। अच्छा, आपने बहुत सरकारों को देखा होगा, आपने जाते हुए देखा होगा। सारी सरकार। क्या कोई बदलाव आया? कोई बदलाव नहीं आया। इस बार क्या करने का मूड है आपको, जब बदलाव नहीं हो रहा है और आपके हाथ में वोट का पावर है? क्या करेंगे आप? पावर क्या है, वो कांग्रेस को देनी है वोट, तो अब कांग्रेस को लाना है इसमें हरियाणा में। उसके बाद किसी और को नहीं लाना। ठीक है सर, आपका क्या मूड है सर, क्या इस बार करना चाह रहे हैं? अजी कांग्रेस की लहर चल रही है, कांग्रेस को हिलाएंगे। पप्पू वो सब एक सोशल मीडिया पे करते हैं। पप्पू तो असल में मोदी साहब हैं, तो देश को कहाँ से कहाँ कर दिया। नहीं, ऐसे कैसे हो गया? ऐसे नहीं। ग्रुप है तो अरे नहीं, करते हैं। ये तो सोशल मीडिया में अपना आप सभी देख लो क्या हुआ है, सबली बता देगी। तू बताएगा जब ही तो पता चलेगी। तू देगी क्या हो रहा है देश में, सिवा हिंदू मुसलमान के कुछ नहीं करा। अब भी देख नहीं रहो, लौंडा मार दिया नाइटी का। कहाँ पे? वो शर्मा जी गऊ कसी लोगों ने मार दिया, कई मुसलमान होता। ये तो सब दिख रहा है बाबा, चल रहा है। बदलाव के मूड में है? आएगी जी, ठीक है। बिल्कुल कांग्रेस। आप कहाँ से हो? मैं यहीं से ही हूँ। मैं यहीं से ही हूँ, फरीदाबाद से ही हूँ। क्या आप इस बार बदलाव होगा या फिर? नहीं, एक्चुअली वो बोल रहे हैं, वैसे ही कह रहे हैं इसके बारे में। हाँ जी, सही कह रहे हैं। थोड़ा मारा पीटा था ना, कोई बात हो गई थी ना, कलेश हो गई थी ना, उसमें मारपीट कर दी थी उसके साथ। हाँ जी, इस बार क्या है? इस बार ये चाहते हैं वही है। वही है। सब दुखी है बीजेपी से, ये है मसला। आप कहाँ से? से मुझे क्या हो रहा है? ये वैसे तो सही हो रहा है। रास्तों में पानी भरा हुआ है, उल्टे सीधे खाए गड्ढर पड़ा हुआ है। झड़ के आएगी बीजेपी, कोई नहीं रोक सकता भाई साहब। कहने से ढोर नहीं मरते। बदलाव नहीं होना चाहिए? काहे के लिए बदलाव? बढ़िया बदलाव है, सही तो बदलाव तो आ गया। 70 साल पहले, 70 साल जब कांग्रेस राज के सब कुछ था, जब अब कुछ नहीं है। महंगाई भी अभी होगी, सब कुछ अभी हो गया। सब कहने वाली बात है भाई साहब।
कुछ ऐसे लोग भी हैं। बीजेपी ने क्या किया है आज तक? पढ़ाई लिखाई वाले लोग साले परेशान डोलते रहे, गली खाई खंजर पड़ते डोल रहे हैं। क्या किया है ये परिवारों ने? यहाँ से तो हमारी कांग्रेस बढ़िया थी पहले से ही। नेहरू जी ने उस देश को संभाला जो अंग्रेजों से टूटा हुआ देश मिला, उस देश से खड़ा करा नेहरू जी ने। ये वैसे ही आके बकवास करें 70 साल कुछ किया, विकलांग लोग हैं उनके लिए भी नहीं किया, जैसे ये भाई हैं नेहरू जी हमें जो कर गए कोई कर क्या ना सका। किया है माइकल लाल ये बकवास कर रहा लोगों के लिए क्या किया है? कांग्रेस ने क्या किया? क्या बीजेपी ने? ये भी विकलांग है, हम भी विकलांग हैं। बताओ, धक्के खा रही है, सामान खरीद रही है, क्या हमें मिल रहा है? बताओ। गैस, हाँ गैस भी रेट देख ले, तो हर चीज है ना। बताओ 120 लीटर ये गैस ही बताओ 70 भरी जा रही है। ये लोगों का अलग अलग व्यू था। कुछ कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, कुछ बदलाव का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। सर, आप फरीदाबाद आते जाते रहे, आप क्या फेस करते हैं यहाँ पे? देखो, मैं अभी तिगांव विधानसभा में मेरा घर है, मैं तिगांव विधानसभा में हूँ। अगर आप वहाँ जाके देखिएगा सेक्टर 91 की तरफ से, आपको समस्याएं दिख जाएंगी। पिछले 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। रोड एज इट इज़ ही अभी का अभी वैसे का वैसा ही है। गड्ढे इतने हैं, चलने का कोई रास्ता नहीं। आप पैदल नहीं चल सकते, गाड़ी की तो बात ही अलग है। और मैं अभी फ़िलहाल में यहाँ पे देखो, इसी रोड का हाल देखो आप। बारिश होने के बाद तो लगातार इतने 3-3 फीट पानी भर जाता है, गाड़ियाँ निकलना मुश्किल है। रोड के यातायात कुछ भी नहीं है, कोई भी समस्या है पूरी प्रॉपर तरीके से हुई नहीं है यहाँ पर, जो होनी चाहिए एक्चुअल यहाँ पर। जो इन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि यार हम विकास करेंगे, सबका साथ सबका विकास, पता नहीं वो साथ किसके साथ है और विकास कहाँ है, वो आज तक हमें दिखा नहीं। यहाँ की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, अपने इधर की भी अगर आप देखो, सेक्टर मेरा इस्माइलपुर क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पे मेरे राजेश नागर जी वहाँ से विधायक हैं हमारे यहाँ। वो फिलहाल अभी फिर दोबारा उनको टिकट मिला हुआ है। हमने बहुत सपोर्ट किया पिछले 10 सालों तक, उन्होंने सपोर्ट किया कि चलो कुछ तो मिलेगा, कुछ तो विकास होगा। बट अब लगता है कि नहीं हो पाएगा विकास। पिछले अब 10 सालों के बाद अब लगता है कि प्लीज़ कुछ और देखें, अल्टरनेट जहाँ जा सकें। या तो फिर हम नोटा का बटन दबाएं, या तो फिर हमारा यही, हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारे इस इलाके में जितने भी निर्वाचन, जितने भी मतदाता केंद्र, सबके मत को रद्द कर दिया जाए। जब काम ही नहीं है तो विकास फिर वोट दें किसको? 10 साल से बीजेपी का शासन है यहाँ, तो आपको लगता है कि अब वो आप बदलाव की ओर जाएंगे? बदलाव बहुत ज़रूरी है, बदलाव ज़रूरी है। फरीदाबाद में तो बहुत बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है यहाँ पर कुछ विकास हुआ है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, मोस्टली अगर आप मान के चलिए नेताओं के घर की तरफ अगर आप घूमें तो थोड़ा सा काम है। बट अगर आप बैकवर्ड एरिया में जाइए, जहाँ होना चाहिए एक्चुअल काम, वहाँ नहीं है काम, अभी भी नहीं है। और मुझे लगता भी नहीं आगे विकास हो सकता है अगर आप वोट देते हैं उन्हें तो। आप कहाँ से हैं? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। यहाँ फरीदाबाद नौकरी कर रहे हैं? नहीं, ताली बेचते हैं। क्या देखा फरीदाबाद बदलाव आपने? बदलाव तो अभी कुछ नहीं, रोड सिर्फ बने हैं। रोड बने लोग कर रहे हैं, गड्ढे बड़े हुए हैं। हाँ, गड्ढे अभी भी हैं, गलियों में हैं, गलियाँ नहीं बन पा रही। यहाँ की गलियाँ थोड़ी ख़राब पड़ी हुई है। क्या मूड है इस बार? इसे यह अच्छे बनने गलियाँ बन जाए, काम होने चाहिए। 10 साल से बीजेपी का शासन है, क्या मूड क्या लोगों की इच्छा, लोगों के बारे में हम क्या कहते हैं, किसकी इच्छा किसकी क्या से जाए। काम चाहती है जनता, विकास करो, विकास जो भी आओ विकास करो, कोई भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है। कुछ अम्मा ही बैठी हुई है। अम्मा, क्या समस्या यहाँ पे है? हमें समस्या ये है भैया, हमें कम से कम 15-15, 20-20 साल हो गए इसमें लगे, और अभी तक हमारा कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। पक्के की ना कोई तनख्वाह बढ़ रही, ना 8-10-8 हज़ार रुपये मिलते, इसमें गुजारा होता, ना बच्चे पढ़ते, नहीं हमारा गुजारा हो रहा। तो 10 साल से बीजेपी की सरकार है यहाँ पे, तो क्या इस बार आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या करेंगे? तो उम्मीद तो हम तो यही करें, हमें पक्का करो, तो हम भी उनकी तरफ सोचें, हमारी भी तरफ सोचना चाहिए ना। इतने साल से हम काम कर रहे हैं, कम से कम 10-15 साल हो गए हमें करते इसमें। हाँ, कभी अपने ये सोचते हैं कि भाई तुम्हारी सरकार है, चलो इनको पक्का ही कर दो, है ना। और इसीलिए 8-10 हज़ार रुपये मिलते हैं, उसमें गुजारा नहीं होता, बच्चे भी नहीं पढ़ते, घर का खर्चा भी नहीं चलता, बता क्या करें। तो लोगों की अपनी अपनी समस्या है। यही समस्या हमारी जी के पक्का करो हमें। तनख्वाह कम मिल रही है, इनमें क्या गुजारा हो रहा है जी हमारा। बच्चे बताओ कहाँ से पढ़ा लेंगे, महंगाई इतनी हो रही है। आप कितने दिनों से रह रहे फरीदाबाद में? हो गए 30 साल हो गए। क्या समस्या देख रहे फरीदाबाद में? समझ क्या कुछ नहीं, वो जी दुकान लगाते हैं, बस परेशान करते हैं हमें तो ज़्यादा। लोग कह रहे हैं सड़कों में पानी भरा रहता है। पानी रहता, अब नहीं रहता इतना, अब तो बिल्कुल बहुत कम हो गया पहले से। अब रोड बना जब से कम हो गया पानी। 10 साल से बीजेपी की सरकार, इस बार क्या मूड है आप लोगों का? वही देंगे अपने मोदी को ही। मोदी तो यहाँ विपुल को ही देंगे वोट तो।
हाँ जी, काम बढ़िया कर रहा था वो। इस बार तो पहली बार 2014 में वो लड़े थे, इस बार तब भी बढ़िया काम करा उनने और अब भी बढ़िया करेंगे वो, कोई दिक्कत नहीं है उनकी तरफ से। तो इस बार लोग बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो बदलाव के मूड में, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बदलाव नहीं चाहते, और कुछ ऐसे युवा से बात करते हैं। आप यहीं के हो, क्या समस्या देख रहे हो यहाँ पे? समस्या तो कोई भी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। दुकान की समस्या है। क्या दुकान की समस्या है? आते हैं ना करने का मले हटवा जाते हैं 2 मिनट आते ही, अभी पुलिस वाले आए वो परेशान करके सबको यहाँ से लेकर वहाँ तक, यही समस्या है सिर्फ। इस बार बदलाव के मूड में हो? हाँ जी विपुल गोयल जी आए अब कर यार। तो 10 साल से बीजेपी की सरकार है यहाँ पे। वो अब करी, वो पहले नरेंद्र गुप्ता थे, अब विपुल गोयल साहब है। वो बेहतर है? नहीं वो बेहतर नहीं है, उन्होंने कोई काम नहीं करा। अब आ रहे हैं विपुल गोयल साहब, देखते हैं क्या कर होता है। 2014 में तो थे विपुल गोयल, उस समय 2014 में विधायक थे विपुल। बढ़िया थे एकदम, बढ़िया सेवा चलती थी, हर काम होते थे जाते ही ऑफिस पे। ये सारे ऑफिस है उस पर बढ़िया है जी, अपने लिए वही ठीक है। ओके, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। दीदी आप बात करेंगे, यहाँ फरीदाबाद में रहती है, क्या मूलभूत समस्या है यहाँ की? कोई नहीं है, रश है बहुत ज़्यादा, कंजेस्टेड हो जाता है फेस्टिवल के टाइम में, बाकी तो एवरीथिंग इज़ गुड। बदलाव के मूड में है या फिर कंटिन्यू करेंगे बीजेपी? इसलिए वी नीड चेंजेस या। लेकिन 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है यहाँ पे। हाँ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मिली जुली प्रतिक्रिया है लोगों की, कुछ लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि बदलाव हो, कुछ चाहते हैं कि जो रोड की समस्या है वो ठीक हो। और आप कहाँ से हैं? फरीदाबाद। क्या समस्या है यहाँ की? समस्या ठीक है, थोड़ा जब बारिश होता है तो पानी जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ, पूरे रोड पे पानी जो है ना भर जाता है, जाना जाना बड़ी मुश्किल होता है। 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है, क्या किया उसने? रोडे वोडे तो बनवाई, लेकिन पानी अब भी वही है। क्या वजह क्या है पानी में? नाले जो है ना निकल नहीं रहे, कहीं पानी वो निकल नहीं रही है। नाले सब कुछ बने हैं लेकिन पानी निकल नहीं रहे। क्या इस बार बदलाव के मूड में है आप? क्या राय है आपकी? होनी चाहिए बदलाव, होनी चाहिए। हाँ, किस रूप में? अगर काम अच्छे होंगे तो ही बदलाव होगा, नहीं तो जो है ना जो सरकार है वो तो चेंज होगी। ये बताओ कब से यहाँ रह रही हो? 10 साल। क्या फरीदाबाद में बदलाव होना चाहिए? जी सर, होना चाहिए। फरीदाबाद में समस्या क्या है? गली में गटर वगैरह भर जाते हैं और लाइट की प्रॉब्लम रहती है, और बच्चों की एजुकेशन भी ठीक नहीं है। स्कूल में चेंजेस होने चाहिए काफ़ी। महंगाई की समस्या है कि नहीं? जी सर। तो क्या 10 साल से बीजेपी की सरकार है, क्या बदलाव नहीं होना चाहिए? आना चाहिए। होना चाहिए। कुछ ऐसी गृहिणी भी है, आपकी क्या समस्या है? सैलरी बढ़ने के लिए। क्या महंगाई परेशान कर रही है आपको? हाँ, महंगाई परेशान कर रही है। क्या बदलाव होना चाहिए? जी। कहाँ पे रहती हैं? फरीदाबाद में रहती हैं? क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ की समस्या देखिए, 5 साल में इसके पहले तो ये विधायक थे, वो कुछ नहीं किए, लेकिन हम लोग उस टाइम भी चाह रहे थे कि हमारे विपुल गोयल जी को टिकट मिले, लेकिन नहीं मिला। लेकिन अब हम लोग इतना खुश हैं और सब एकता बना के हम उनको बहुत भारी बहुमत वोटों से जिताना चाहते हैं, क्योंकि उनके चलते हमारे सलम बस्ती में बहुत ऐसा घर है जिनके घर का रोटी भी चलता है, वो जो करके गए हैं। बीच में जो विधायक थे काम नहीं कर रहे थे? वो कर रहे थे, लेकिन इनके इतना अच्छा से नहीं कर रहे थे। इनके टिकट मिलने से हमें बहुत खुशी है। हाँ जी, बीजेपी ने बदलाव किया, ठीक किया। बीजेपी बहुत बदलाव किया है जी। चारों तरफ से निगाह रखते थे, अपने से छोटे आदमी को ज़्यादा बड़कपन देते थे। और फरीदाबाद में जब पहले ये थे तो कोई भी गली ऐसी नहीं थी जो साफ सुथरी ना हो। अब गलियों का हाल देख लो। अब विपुल गोयल जी को जो पेट में से बच्चा निकलेगा ना, वो भी कहता था विपुल गोयल, विपुल गोयल। और 100 साल तो नहीं होता, 90 साल तक जो बच्चा बूढ़ा जवान वही कहता है विपुल गोयल, विपुल गोयल। तो विपुल गोयल का हम तहे दिल से शुक्रिया। क्या आपका ये मानना है कि बीच में जो विधायक बीजेपी ने चुना था, गलत चुना था, उसने काम नहीं किया? नहीं, काम तो किया था, पर ऊपर वाले जो हैं थोड़ा सा बदल देते थे, वो थोड़ा बदल देते थे कि इनको ना आए उनको ना आए। अब जो है सब मिल करके हम आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी का हार्दिक अभिनंदन, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत करके हमारे विपुल जी को टिकट दिलाई।
10 साल से बीजेपी की सरकार है, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ काम नहीं हुआ, आपका क्या बात है? बहुत काम हुए हैं जी। श्री राजेश नागर जी ने हमारे क्षेत्र को स्वर्ग की तरह बना दिया। हमारे भाई राजेश नागर जी ने हमारे नहर पार को एक दूसरा फरीदाबाद का नाम दिया है, जो कि है ग्रेटर फरीदाबाद। हमारे विकास में बहुत सारे विकास कराने के कार्य किए। सर आप फरीदाबाद से हैं, तो क्या आप बदलाव के मूड में है या कंटिन्यू? नहीं, कंटिन्यू करेंगे। राजेश नागर जी की जो परफॉर्मेंस है वो उनको कंटिन्यू कराएगी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि काफ़ी गड्ढे हैं, बरसात का पानी जमा हो जाता है और कूड़े जमा है शहर में, वो काम नहीं हो रहा है। सर ये तो एक रेगुलर प्रोसेस है, नेचर के ऊपर किसी का जोर नहीं है। बाकी जो वर्किंग है वो विदाउट एनी ब्रेक कंटिन्यू रहती है। तो आपको उम्मीद है कि इस बार फिर बीजेपी की सरकार बने? 100% राजेश नागर जी वापसी कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी सर, आप फरीदाबाद से हैं? यहाँ सर लोग कह रहे हैं कि काफ़ी समस्या है, जल जमाव की समस्या है, कूड़े की समस्या है, पॉल्यूशन की समस्या है, क्या ये बदलाव होना चाहिए? देखो, थोड़ी बहुत जो समस्याएं हैं वो हैं, पिछले 70 सालों का जो बोझ है वो हम झेल रहे हैं। धीरे धीरे इस काम में लगे हुए हैं और बहुत काम हुए भी हैं। जो थोड़े बहुत काम रह गए हैं, अब की बार हमारी तीसरी बार सरकार आ रही है बीजेपी, और ये सारी सुविधाएं जो मिलेंगी हमें अच्छे से मिलेंगी और जो दिक्कतें हैं सब दूर हो जाएंगी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बदलाव के मूड में है वो। नहीं, कोई बदलाव नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है, कोई बदलाव नहीं हो रहा। बीजेपी तीसरी बार पूरे बहुमत से सरकार बना रही है, पूर्ण बहुमत से। लेकिन बीजेपी भगदड़ मचा हुआ है, कहीं कोई भगदड़ में। देखो, बड़ा जब कुनबा होता है तो एक दो लोग जरूर नाराज होते हैं, उनको भी मनाने का काम कर लिया जाएगा, बहुत जल्द कर लिया जाएगा। सर आपका क्या मूड है इस बार? बाबूजी बीजेपी सरकार आनी है, अब की बार तो बीजेपी सरकार आनी है बाबूजी, इसी बार तो कोई रोका ही नहीं कोई भी। ऐसा बीजेपी ने क्या कर दिया जो बार बार बीजेपी आएगी? बाबूजी बीजेपी ने किया जो भी काम किया, किसी ने किया ही नहीं ऐसा काम। जो भी काम किया बीजेपी ने, हमारे काम बतौले में देख लो आप। मेरा नाम देवेंद्र, बतौले में जितना भी काम बाबूजी ने किया काम किसी ने नहीं किया। पूरे छोटे बच्चे की भी यही पुकार है कि बाबूजी राजेश नागर की बार। लेकिन बीजेपी में भगदड़ मचा हुआ, 30 से ज़्यादा तो छोड़ के चले गए। अरे बाबूजी को रोका ही नहीं बीजेपी को, आपको 100% बीजेपी आनी है। अब कहते हो बाबूजी 55 सीट पूरी आनी है बाबूजी, 55 सीट बीजेपी की। बाबूजी लेकिन लोग तो बदलाव के मूड में हैं। लोग बदलाव काहे करेंगे, जब करे अब ना कर रहे। अब तो कांग्रेस में भगदड़ मच रही है। लेकिन 25 से ज़्यादा नेता। अरे बाबूजी 55 शर्त लगा लो, 55 पार आ रही है, बीजेपी आएगी सब भाई। ये हमारे साथ कुछ सर, आप फरीदाबाद के? फरीदाबाद में लोग कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, आपका क्या मूड है? बदलाव कहाँ हो रहा है? फिर से भाजपा सरकार बनेगी। सड़क में, नाले में, गंदे पानी में, जल जमाव में, ये सब बदलाव होना चाहिए। नहीं, देखिए, आज से जो पीछे का भी सरकार था उसने भी तो कुछ नहीं करा, इन्होंने तो कुछ करा है। अब देखिए, हाईवे पे मथुरा रोड है, चाहे बाईपास रोड है, ये सब में काफ़ी बदलाव आया है। तो इसलिए डेवलपमेंट तो पहले की सरकार से ज़्यादा ही किया है, तो इसलिए बदलाव का कोई बात नहीं, दोबारा बीजेपी सरकार होना चाहिए। ये था लोगों का कुछ रुझान, जो कह रहे हैं कि बदलाव नहीं, बीजेपी की सरकार कंटिन्यू होनी चाहिए। लोगों का अलग अलग व्यू है, अलग अलग क्षेत्र जहाँ भी जा रहे हैं। कुछ जगह तो लोग बदलाव के मूड में हैं, कुछ जगह बीजेपी के पक्ष में लोग नारे भी लगा रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में लोग डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, लोगों की अपनी अपनी राय है। लेकिन 1 अक्टूबर को पता चलेगा कि आखिर फरीदाबाद की जनता बदलाव के मूड में है या फिर बीजेपी को एक बार फिर सरकार बनाने का मौका देती है। कपिल सोलंकी के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली।